कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 1 परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो प्रकृति में प्राप्त होती है, अर्थात 1 से लेकर 9 तक के अंक और उसके बाद आगे की संख्या प्राकृत संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ करके अनंत तक जाएगी। फिर इसके बाद इसी में आता है पूर्णांक। पूर्णांक ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आते हैं। उसके बाद परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को वे संख्याएं जो अंश बटे हर यानी p/क्यूब के रूप में लिखी जा सकती है। p/क्यूब के रूप में यानी p/क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। परंतु यहाँ पर कंडीशन होगी कि q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये परिमेय संख्या की बात है। इसमें धनात्मक ऋणात्मक सब हो सकता है। गुणन तत्समक यानी ऐसा अंक या ऐसी संख्या जो गुना करने पर जो दी गई संख्या ही प्राप्त होती है। मान लीजिए कि हमारी दी गई संख्या a है, तो इसमें कौन सी संख्या का हम गुना करें, कौन सी संख्या का गुना करें कि हमें a ही प्राप्त हो, तो वो संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। तो गुणन तत्समक क्या होगा? हमारा 1 होगा। ये जनरली साधारण सी बातें थी जो हमने इस अध्याय में देखी। हम आते हैं प्रश्नावली 1.1 पर। परिमेय संख्याओं में प्रश्नावली 1.1 पर एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला प्रश्न है, उचित गुणधर्मों का उपयोग कर निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। जैसे दिया है हमारे पास ऋण 2/3 गुणित 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणित 1/6। ये प्रश्न दिया है और इसमें कहा है कि उचित गुणधर्म का उपयोग करते हुए हमें इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3/5, हाँ 5/2 यहाँ पर भी है, तो 5/2 ये नहीं, ये 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ पर भी है, दोनों जगह है। तो हम यहाँ पर वितरक नियम का प्रयोग करते हुए इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऋण 2/3 गुणित 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणित 1/6। ये हमारा सॉल्व कर रहे हैं, हम हल कर रहे हैं। अब इसमें देखिए ये 3/5 इन दोनों संख्याओं के साथ में, पहले इनको ले लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं? 3/5 को कॉमन निकाल लेते हैं। 3/5 हमारा बाहर निकल जाएगा। छोटे कोष्टक में हमारे पास ये निकल चुका है, ये भाग हमारा निकल गया। तो क्या बचा गुना के लिए? ऋण 2/3। ठीक है। अब इसमें से ये वाला भाग निकल गया, तो हमारे पास क्या बचा? ये बचा। परंतु ध्यान दीजिए कि ये हमने किस में निकाला है? हम यहाँ बाहर हमारा धन में निकला है, तो ये हमारा यही होगा। या हम ये वाला भाग है, यहाँ से ये हमारा धन वाला भाग बाहर निकला, तो यहाँ पर क्या जाएगा? ऋण, क्योंकि इसके आगे ऋण है, तो ये ऋण 1/6। और ये बचा हुआ हमारा ये वाला भाग जैसा का वैसे लास्ट में उतार देंगे, 5/2। ठीक है। इसके बाद 3/5 जैसा का वैसे छोटे कोष्टक में इन दोनों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम शायद आप लोगों को आता है, नहीं आता तो मैं एक छोटा सा बता देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से लघुत्तम निकाला जाता है। इस संख्या में 2 का भाग पहले नहीं जाता, तो ये जैसे का वैसे ही उतार दीजिए। इसमें जाता है 3 बार, फिर 3 का दोनों में जाता है 1-1 बार। तो हमारा लघुत्तम या एलसीएम छोटे अक्षरों में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 × 3 बराबर से कितना हो जाएगा? 6। ये हमारा
एलसीएम आ गया। तो इसका दोनों का एलसीएम कितना है? 6। अब एलसीएम जो लिया तो इस 3 का भाग, हर का भाग इस एलसीएम में दीजिए, कितने बार जाएगा, यानी 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 6 आ जाए। तो 3 एक 3, 3 दूनी 6, 2 बार, 2 का गुना 2 में कर दीजिए, 2 दूनी 4, ऋण जैसा का वैसे ही। 6 का भाग 6 में दीजिए, एक बार जाएगा, 1 का गुना 1 में करिए, 1 एकम 1, फिर धन 5/2। ये हमारा चूंकि रफ कार्य था आप लोगों को समझाने के लिए, आप चाहो तो इसको रफ करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या रफ में कर सकते हैं। अब इसके बाद में 3/5, इन दोनों को गुणित, इन दोनों को जोड़ दीजिए। समान चिन्ह है इसलिए जुड़ जाएगा, क्योंकि नियम क्या कहलाता है, यदि समान चिन्ह हो तो संख्या जुड़ेगी, असमान चिन्ह है तो संख्या घटेगी। तो यहाँ पर दोनों में समान चिन्ह है इसलिए जुड़ जाएगी। तो 4 और 1 5, ऋण 5/6 और धन 5/2। अब देखिए इस 5 से ये गुना वाले, पहले इस पार्ट को हल करेंगे, इसको छोड़ देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये एक एक बार कट गया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा हमारे पास, ऋण 1/2 धन 5/2। ठीक है, फिर वही लघुत्तम वाली प्रक्रिया, लघुत्तम लिया, दोनों का हर बराबर है इसलिए 2 ही आएगा लघुत्तम। इस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुना 1 में करेंगे तो ऋण 1 एकम 1, धन जैसा का वैसे, 2 का भाग 2 में 2 बार, सॉरी 1 बार, 1 का गुना 5 में 5 एकम 5। अब 5 में से, अब ये यहाँ पर असमान चिन्ह, यहाँ समान चिन्ह, यहाँ असमान चिन्ह, तो 5 में से ये 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा 4/2, और इस 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ गया हमारा 2। यानी ये इस तरह से इसको हल किया जा सकता है। ये था पहला प्रश्न का पहला भाग। ऐसा ही दूसरा करना है। दूसरा प्रश्न कहता है कि इनके प्रतिलोम लिखिए। दूसरा प्रश्न कह रहा है प्रतिलोम लिखिए। चलिए देखते हैं क्या क्या कैसे करना है। दूसरा प्रश्न, प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम यानी पहला इसका 2/8, 2/8, इसका योज्य प्रतिलोम लिखना है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम मतलब इसमें क्या जोड़े कि प्रतिलोम यानी जीरो हो जाए, योग करे, इसमें क्या जोड़े या क्या योग करे कि ये जीरो हो जाए। तो इसके विपरीत चिन्ह से इसको योग कर दो, 2/8 ऋण 2/8, ठीक है, यानी योज्य प्रतिलोम। तो यहाँ पर योज्य यानी योग और ये माइनस, ऐसा कर दो। अगर आपको ज्यादा इधर समझने में डाउट हो रहा है कि डायरेक्ट ऋण कैसे आए, तो ये ऐसा कर दो। हम जोड़ रहे हैं ऋण 8, ऋण 2/8 को इसमें जोड़ रहे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका योज्य प्रतिलोम कितना है, इसका योज्य प्रतिलोम है ऋण 2/8, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही योज्य प्रतिलोम यानी यहाँ पर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस, ऐसा उल्टा कर दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए, तो वो उनके योज्य प्रतिलोम कहलाएंगे। इसी तरह से प्रश्न नंबर तीसरा है, हमें सत्यापन करना है। प्रश्न नंबर 3 में सत्यापित कीजिए। प्रश्न नंबर 3, x का मान दिया है 11/15, 11/15, यानी ऋण, सत्यापन क्या करना है, ऋण ऋण x, ऋण ऋण x बराबर से x आएगा, यानी ये जो ये x है, ये हमारा मान क्या है, ये x। तो ये ऐसे इसमें रखिए, तो इसको सत्यापित करिए, तो देखते हैं रख करके, ऋण ऋण 11/15 बराबर से 11/15 आना चाहिए, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं। तो देखिए ये ऋण और ऋण का गुना हो जाएगा तो धन, और 11/15 बराबर से 11/15,
ये हमारा सत्यापित हो गया। और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं तो धन होता है। जब किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं होता है तो अपन धन का मान सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 13 ये नंबर, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? इस 13 के बट्टे में कुछ नहीं है, एक मान लीजिए, अंश को हर कर दीजिए, हर को अंश कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा इसका प्रतिलोम 1/13। ये गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ठीक है, इसके पश्चात प्रश्न नंबर 4, इसमें वही पहले प्रश्न में जो कहा था वैसे ही करना है। इसमें उचित गुणधर्म का प्रयोग करते हुए आपको हल करना है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर पहले 6 देखते हैं। 6 में कह रहा है कि 6/13 को ऋण 7/16 से के व्युत्क्रम से घटाइए। प्रश्न नंबर 6, 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से, व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम क्या है? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 16/7। व्युत्क्रम से गुना करना है। अब इसको गुना कर दीजिए, 6/13 गुणित 16/7, ये हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, आंसर निकल आएगा। इस तरह से इसको करना था। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 ये आप लोग कर सकते हैं। यदि नहीं बनेंगे तो आप अगले वीडियो में हमसे चर्चा कर लीजिए, हम उनके हल आपको भिजवा देंगे। ठीक है।